हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर जो भी मेरे चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग किसी ना किसी तरह की जर्नी पे हैं। स्पेशली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग मिली है, आपके कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके वजह से आपके जीवन में एक अवेकनिंग हुई है, एक जागरूकता का एहसास हुआ है आपके जीवन में। आपका जीवन बिल्कुल अलग लगने लगा है। आपको ऐसा लगता है कि इस धरती के अलावा भी और ऐसे, या इस धरती पे जो लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसा कार्य है आपके जीवन में जो आपको आकर्षित करना चाह रहा है। हो सकता है अभी उस कार्य तक या उस एनर्जी तक आप पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हाँ, उस जर्नी को समझने के, ज्ञान करने के, या इस जर्नी को समझने के रास्ते पर या मार्ग पर आप यहाँ पर हैं। इसलिए इस वीडियो तक आप यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो ऐसा कोई आकर्षण, किसी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है। ओके, सो आप सिंगल हो सकते हैं, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो कि हमने सुना है और जो बहुत सारे लोग अनुभव भी कर रहे हैं। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर निकल के आ रही है, जैसे आप मैरिड हैं किसी पर्सन से और कहीं और जो है कुछ आपके मन में, आपका सोल जो है कुछ और अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अभी भी इनकम्प्लीट सा फील होता है आपको। ओके, सो वेलकम 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 ऑन माय चैनल। और कोशिश करेंगे यहाँ पर वही एनर्जी को समझने की। सो ये आपकी करंट एनर्जी होगी। ये जब भी ये वीडियो आपको मिल रहा है, ये एनर्जीज आपसे मैच होंगी। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँच पाते हैं, सो ये समझ जाइए कि इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है। आपके जीवन की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कोई इश्यूज़ हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, और वो अब आपको यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से दिखने वाले हैं। चाहे वो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आप ही की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या कुछ ऐसी अलाइनमेंट्स हैं जहाँ पर आप डिसअलाइंड हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मैं डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर बताएं। ओके, सो यस, डिवाइन से प्रार्थना कर लीजिए, प्रे कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से, जिससे कि आप जो है सही गाइडेंस तक, सही राह तक पहुँच पाएँ इस जर्नी में। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच एनर्जीज़ यहाँ पर बताने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज इस साइड और आपके पर्सन की एनर्जी इस साइड, दोनों की ही एनर्जी यहाँ पर लेने चाहूँगी। सो आप जिस भी पर्सन को याद करते हुए इस वीडियो तक पहुँचे हैं, सो उस पर्सन को भी आप अच्छे से याद कर लें, जिससे आपके और आपके बीच में भी चल रही उन एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर रीड कर पाऊँ। कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जी रीडिंग होने वाली है, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है। चलिए बिना किसी देरी किए अब इस एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स मिल गए हैं। ओके, और आपके बॉटम एनर्जी यहाँ पर जो निकल के आ रही है, द वर्ल्ड। ओके, कोई साइकिल है जो यहाँ कंप्लीट होने वाली है आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों के बीच में यहाँ लड़ाई झगड़ा या इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं जो हैं वो एंड होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपकी एनर्जी में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज़ में अभी तक था, तो ऐसी कोई मूव ऑन वाली एनर्जीज़ यहाँ नहीं आने वाली है। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इस कनेक्शन में बहुत सारे बदलाव इन द फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर कॉर्ड या गोल्डन कॉर्ड से कनेक्टेड हैं आप अपने पर्सन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो है हाई प्रीस्ट्रेस की, और आपके पर्सन की जो एनर्जी निकल के आई है द हर्मिट की। बहुत
अमेजिंग एनर्जी है, यानी कि आप अपनी पूरी शक्ति में हैं, अपने पूरे पावर में हैं। अगर आपने इस कनेक्शन में अपने पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देने के बारे में डिसाइड किया होगा तो आप उस पर अटल रहने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपने इस कनेक्शन में 100% कमिटमेंट देने की एनर्जी में आप यहाँ पर हैं तो आप पूरी तरीके से 100% कमिटमेंट इस कनेक्शन को दे रहे होंगे। ये आपकी एनर्जी है। वहीं आपके पर्सन की एनर्जी, जो भी फेमिनाइंस यहाँ पर हाई लेवल पे इनर वर्क कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, एनर्जी वर्क कर रही है, एनर्जी क्लियरिंग कर रही हैं, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए, ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हुए जो मुझे यहाँ पर फेमिनाइन दिखाई दे रही है, आपके मस्कुलाइन यहाँ पर भी डीप सोल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाह! और ये बहुत ही ऑटोमेटिक प्रोसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन ने जो है ऐसी परिस्थिति इनके सामने, आपके पर्सन के सामने, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, चाहे आपकी पर्सन से कोई ना ही मैसेज पे बात हो रही है, ना ही कॉल पे बात हो रही है, लेकिन एनर्जी लेवल पे यहाँ पर कॉर्ड जो है अटैच्ड है। कटिंग नहीं बोलना है, मतलब कॉर्ड कटिंग यानी कि नेगेटिव कॉर्ड कटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, मुझे एक सिल्वर कॉर्ड अटैच्ड, गोल्डन कॉर्ड अटैच्ड, बहुत ही पॉजिटिव कॉर्ड्स जो हैं वो अटैच्ड यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के बीच में। चाहे बात हो रही हो या ना हो रही हो, एनर्जी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे निकल के आ रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फेमिनाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए, डेथ कार्ड निकल के आया है, मतलब कुछ ऐसी फेमिनाइन हो सकती है यहाँ पर जो आप न्यू आए हैं इस जर्नी पे, नए हैं, आपको एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो जैसे ही आपके पर्सन ने आपसे डिस्कनेक्ट यहाँ पर किया है या वो अपनी एनर्जीज़ में जब चले गए हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन का सामना हुआ होगा, ऐसी एनर्जी मुझे निकल के आई है। तो कुछ जो फेमिनाइंस अभी ही कुछ 4 मंथ्स मुझे, कुछ 6 मंथ्स मुझे ऐसी एनर्जी में फेमिनाइंस दिख रही हैं जिनकी जर्नी अभी अभी शुरू हुई है, तो ऐसी एनर्जीज़ निकल के आ रही है। तो यस, देखते हैं, मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर आप अपनी रियल लाइफ में ऐसे क्या एक्शंस ले रहे हैं या क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए इस जर्नी में। आगे आपकी जो भी सिचुएशन है यहाँ पर निकल के आ रही है, उस पर नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके। ठीक है, चाहे आप इस जर्नी में अभी हैं, नए हैं, पुराने हैं, ठीक है, क्या नेक्स्ट एक्शन है। देखिए, रिवर्स में कार्ड मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, मेरा डेक ही उल्टा है, नहीं, कुछ कार्ड्स रिवर्स भी है इसमें। ओके जी, तो इसको मैं जो है, ये रिवर्स की एनर्जी नहीं है, मुझे अपराइट एनर्जी निकल के आ रही है, नहीं आ रहा तो इसको ही ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़ एंजल्स गाइड करें यहाँ पर जो मेरे चैनल पे फेमिनाइन है। हाँ, 2 कार्ड्स, वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड एंजल। ठीक है, इसको भी लेते हैं, वेट, लेट मी कंप्लीट इट। ओके जी, ठीक है, समझ में आ गया मुझे आपकी एनर्जीज़। ठीक है, जो फेमिनाइन यहाँ पर नई आई हैं इस जर्नी पे, उनकी एनर्जीज़, उनके एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो फेमिनाइन ऑलरेडी हायर वर्क कर रही हैं, आप ऑलरेडी डीप इनर वर्क कर रहे हैं, आपको पता है, बहुत सारे राज पता हैं ऑलरेडी इस जर्नी के बारे में, तो आप बिल्कुल सही बात पर हैं, चलते रहिए। लेकिन जो फेमिनाइंस यहाँ पर नए आए हैं, आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आई है। अगर आप इस जर्नी को चूज़ नहीं कर रहे, अगर आप झूठ बोलते हैं अपने आप से, अपनी एनर्जी से रन करते हैं, अपने पर्सन से रन करते हैं और रनर चेज़र डायनेमिक्स में अगर फंसे हुए हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आपके पर्सन आते हैं फिर भाग जाते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपको ट्रॉमा मिलता है, फिर आप एक न्यू बिगनिंग करते हैं, फिर आप अपने आप को हील करते हैं, तो यस, यहाँ पर सही रास्ते पे हैं। अपनी एनर्जी से रन करना बंद कर दें, अपनी जर्नी को स्वीकारें। हो सकता है आपके फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम हो, करियर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें फेलियर मिल रहा है। एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग, सब चीज़ को एक्सेप्ट करो, सब चीज़ को स्वीकारो, सब चीज़ को यही कहो कि हाँ,
ये मेरे साथ सही हो रहा है, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अगर मेरे साथ ये नहीं होगा तो मेरे साथ आगे फ्यूचर में सही नहीं होगा। तो जो भी चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है उसको एक्सेप्ट करें। आपका इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बचपन में कुछ ऐसे ट्रॉमास माता पिता के थ्रू मिले हों जहाँ पर अब वो अननोइंगली हुए हैं। ये आपको पेरेंट्स को भी आपको नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है कि ऐसे ट्रॉमास उनके थ्रू आपको मिल चुके हैं। ये उनको भी नॉलेज नहीं है इस बात का, लेकिन आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि क्या करने से आपको किस तरीके से ट्रॉमास मिलते जा रहे हैं। इसका नॉलेज जो है, इसका अनुभव जो है आपको मिलने लगा है और उन अनुभवों को आपको स्वीकारना है। एक्चुअली वही है जो आपका रियल इनर वर्क है, जिन अनुभवों को आप डीप सीक्रेटिव अनुभव जो सिर्फ आप ही को समझ आ रहा है, आप ना ही किसी से शेयर कर पा रहे हैं, ना ही आप किसी को बता पा रहे हैं। अपने मन के अंदर ही आपके अंदर कुछ अलग सी खुशी होगी जब आप इन डिकोड कर पाएंगे इन डाउनलोड्स को, या इन सॉल्यूशंस को जब डिकोड कर पाएंगे तो आपको वो खुशी होगी। और वहीं मुझे जिनसे भी ये एनर्जी मैच हो रही है, आपके जो मस्कुलाइन है वो भी सेम इसी तरीके से ही एक्ट कर रहे हैं। उन्हें भी सरप्राइजिंग हो रहा है, शॉकिंग हो रहा है, ऐसे अनुभवों से अच्छा फील हो रहा है जहाँ पर अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन जब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अचीव कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं और उसको सक्सेसफुली पार कर रहे हैं उस सिचुएशन को, तो उनकी लाइफ में यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सक्सेस जो है आगे उन्हें भी दिखाई दे रही है। वो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पा रहे हैं। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन के क्या एक्शंस हैं यहाँ पर, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस यहाँ पर क्या। देखिए बहुत सारे एक्शंस लेना चाहते हैं मस्कुलाइन। यहाँ पर ये कार्ड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनर्जी से मैच होता हुआ, बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, सो आपके पर्सन जो है, अच्छा डेविल एनर्जी भी निकल के आ गई। तो लड़ रहे हैं, बाहर की जो सिचुएशन है, आउटर सिचुएशन है, जैसे कि जो सोशल प्रेशर हो सकता है, या सोसाइटी ने जो उनको पेन दिया है, या सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके आसपास, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, उसको जो है रिलीज़ करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हुए जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। नेगेटिविटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, 8 ऑफ वैंड्स। अभी आप बोलोगे कि आपकी तरफ आने का एक्शन नहीं, अभी आपकी तरफ आने का एक्शन नहीं है, लेकिन ये एक्शन वो एक्शन है कि उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या, कौन से लोग, कौन सी सिचुएशन उन्हें उसका आउटकम क्या निकलने वाला है। अगर सिचुएशन में किस तरीके की फीलिंग्स आ रही है और वो सिचुएशन कहाँ तक लेके जा सकती है, ये अनुभव यहाँ पर आपके पर्सन को हो रहे हैं। सो ग्रेट, काफ़ी अच्छी एनर्जी, मैं कहूँगी कि बहुत ही फास्ट और फ्यूरियस एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। दोनों ही एक्चुअली, कोई ऐसे बोलूँ तो एक दूसरे के तरफ तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन अपनी अपनी एनर्जीज़ में बढ़िया एक्शंस ले रहे हैं आप लोगों के। तो ये बहुत अच्छा मुझे एनर्जी निकल के आया है। चलिए देखते हैं, अगर आप इस एनर्जी से मैच कर पा रहे हैं, यहाँ तक बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं, तो कुछ एक्शंस भी आपको लेने होंगे, कुछ होमवर्क भी करना होगा, कुछ इनर वर्क भी करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या इनर वर्क है, आपका क्या स्टेज है, कौन सी स्टेज पे भी चल रहे हैं। ठीक है, आप इस जर्नी में और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पर। स्ट्रगल्स के बारे में मुझे, ब्लॉकेजेस के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्लॉकेजेस के बारे में यहाँ पर बात होनी चाहिए कि आप लोगों की लाइफ में ऐसे कौन से ब्लॉकेज हैं जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, किस तरीके के ब्लॉकेज यहाँ पर है। ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, ब्लॉकेज के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। सो यस, सभी वापस से आप जो भी लोग इस वीडियो पे मैच हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ मैच हो रही है, सो आपके ब्लॉकेजेस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पर्सन के भी जो ब्लॉकेज है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, सो दैट उससे क्या हेल्प मिलेगी।
उससे ये हेल्प मिलेगी कि आप जो है यहाँ पर समझ पाएंगे कि आपके पर्सन के साइड किस तरीके का काम चल रहा है ऑलरेडी। और कुछ यहाँ पर ऐसी फेमिनाइज भी हो सकती हैं जो आप जो है अपने पर्सन के ब्लॉकेजेस भी हील कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं और आपके पर्सन के अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, राइट। तो थोड़े बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, ऑब्वियसली सबके अपने अपने इंडिविजुअल कर्माज हैं, वो तो हैं ही, लेकिन यस कॉमन चीज़ें तो होने ही वाली हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो मुझे ब्लॉकेज फेमिनाइन एनर्जी में निकल के आ रहा है, ठीक है। सो ठीक है, तो मुझे देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि ऑलरेडी आप रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, अपने पर्सन से कभी रन करते हैं, अपने पर्सन को कभी चेज़ करते हैं, तो इस तरीके की रनर चेज़र वाली एनर्जी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। सो देखिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ कि आप किस चीज़ से रन कर रहे हैं। पहले तो जो इशू मुझे निकल के आ रहा है कि आप दोनों के बीच में, आप और आपके पर्सन के बीच में या तो एज इशू मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है, या कल्चर इशू मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है, या फिर क्लास या स्टैंडर्ड का इशू भी हो सकता है, जैसे कि आप अपने पर्सन से रिच हैं या फिर थोड़ा पुअर हैं, तो आपके पर्सन थोड़े ज़्यादा रिच हैं या आपके पर्सन थोड़े पुअर हैं, या फिर उनका जो कास्टिज़म जो हम कहते हैं हिंदू में जो कास्ट है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो ये कुछ अपर कास्ट लोअर कास्ट इस टाइप का कुछ इशू हो सकता है। एज में डिफरेंस हो सकता है, 10 साल से ज़्यादा का गैप हो सकता है, 8 साल से ज़्यादा का गैप हो सकता है। तो येस टू यंग टू ओल्ड इस टाइप का इशू भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो you feel too old or young to date or have issue with your parents partner's age, ओके। सो पार्टनर की एज से रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पर हो सकता है। फियर ऑफ टच यानी कि कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर पास्ट में कुछ ऐसे सोसाइटी के कुछ ऐसे ट्रॉमाज आपको मिल सकते हैं, आपके इनर मतलब चाइल्डहुड में ऐसे कुछ इश्यूज़ यहाँ हो सकते हैं जब आपको उन सिचुएशन के बारे में कुछ समझ नहीं आया, आपने कोई एक्शन नहीं लिए, ना ही आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए और ना ही आप वहाँ लड़ पाए, ना ही फाइट कर पाए उस सिचुएशन से। सो वो एक ट्रॉमा की तरह भी जो है एक्ट कर रहा है आपके हार्ट माइंड और सोल के अंदर। और कहीं ना कहीं जब आप अपने पर्सन से मिलते हैं तो वो एक इंटेंस एनर्जी ट्रिगर करती है आपके अंदर के वो फियर को, फियर ऑफ दैट टच, फियर ऑफ टच, एक वो आपको वो उस टाइम का अनुभव वापस से याद दिलाती है, वो उस टाइम की फीलिंग, उस टाइम का ट्रॉमा वापस से सरफेस पे आता है जब एक बैड टच का एहसास आपने कभी किया अपने बचपन में। और ये हाँ बिल्कुल होता है, ये रियल है, ये एनर्जी बिल्कुल सच है। सो इस डर के कारण ये थोड़ी हायर सोल्स की एनर्जी मुझे निकल के आ रही है, जो लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं एंड अपनी एनर्जी को थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, थोड़ा भी पल्यूट नहीं करना चाहते। तो येस यहाँ पर फियर ऑफ टच मुझे निकल के आ रहा है। सो हील कीजिए। देखिए और भी लोगों के लिए हीलिंग आप प्रोवाइड करने वाले हैं वंस यू हील योरसेल्फ। सो हील दिस पैटर्न एंड रिमूव दिस ब्लॉकेज और फियर ऑफ टच इन योर एनर्जी, इन योर वॉटेक्स। एम्बिवेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। You say you want to a lover but you are not all in, take time to figure out what you want, ठीक है। सो यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए आपको क्या चाहिए एक्चुअली, किस टाइप का पर्सन चाहिए, कैसा व्यक्ति आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर अभी जो आपके पर्सन हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो इस एनर्जी में नहीं है जिस एनर्जी में आपको आपका पर्सन अट्रैक्ट करना है, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को राइट पेज पे आने में, राइट आपके स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, एनर्जीज़ को समय लगेगा। आपके पर्सन तो जो है अभी ऑटोमेटिक
अलाइनमेंट में आ रहे हैं, लेकिन एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस होने में समय लग रहा है। तो येस, यहाँ पर ये आपके ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के ब्लॉकेज क्या है यहाँ पर मैं बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिस्की लग सकता है उन्हें, टू रिस्की, यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, बट ओपन योर हार्ट एंड रिस्क द वर्थ टेकिंग। सो यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत रिस्की लग रहा है। सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी से लड़ना है और ऐसे लोगों से लड़ना है जो उनको उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इन एनर्जीज़ में। तो कहीं ना कहीं रिस्की भी लग रहा है, कल्चरल इशू हो सकता है। तो येस, रिस्की है, ये जर्नी रिस्की है, ये आपके साथ उनका रहना भी रिस्की है। हो सकता है आप थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो येस, ये क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी उनके उनके आसपास है, उनके इर्द गिर्द है, कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप क्रिटिसाइज़ करते हो उन्हें एज अ पर्सन, कि वो राइट पर्सन नहीं है आपके लिए, और आपके अंदर जो नेगेटिविटी सरफेस होती है वो आप डायरेक्टली अपने पर्सन को थ्रो कर देते हो। तो शायद उस चीज़ का एक जो है कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। सो फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। सो यहाँ पर एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप उनकी गुड क्वालिटीज़ पे फोकस कीजिए, सो वो आपको हेल्प करेगी। अनअवेलेबल, येस, हो सकता है आपके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी, या एनर्जी वाइज भी अनअवेलेबल हो गए होंगे, बीच बीच में हो जाते होंगे, या आप भी बीच बीच में अनअवेलेबल रहना पसंद करते होंगे अपने पर्सन के लिए, उन्हें कट ऑफ कर देना चाहते होंगे, उन्हें ब्लॉक कर देना चाहते होंगे। तो येस, अनअवेलेबिलिटी उनके तरफ से भी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। सो येस, रनर चेजर डायनेमिक्स में तो यहाँ काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर रनर चेजर डायनामिक्स में हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। येस, उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट कंफर्मेशन आप देते हो यूनिवर्स को कि हाँ भाई, आई एक्नॉलेज दैट आई एम इन रनर चेजर डायनामिक्स। तो जब आप एक्नॉलेज करते हैं कि यू आर इन रनर चेजर डायनामिक्स, तो डेफिनेटली ये वॉर्टेक्स को पता चलता है, आपके सबकॉन्शियस को पता चलता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो अनकॉन्शियसली कुछ भी चीज़ें नहीं होती, आप कॉन्शियसली उसको जो है एक्टिव करते हैं, उसके साथ कॉन्शियस ऐड करते हैं, और येस, वहीं से जो है शिफ्ट आना स्टार्ट होता है, बिकॉज जो अनकॉन्शियस चीज़ें हो रही होती हैं वो कॉन्शियस लेवल पे पहुंचती है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो येस, बी इन प्रेजेंट। आपके पर्सन जो है बिल्कुल प्रेजेंट में है, बिल्कुल अनुभव कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या शिफ्ट हो रहे हैं, कैसी फीलिंग्स उनके साथ है, उनकी सिचुएशंस लाइफ में कैसे बदल रही है। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके पर्सन को भी यहाँ पर हो रहे हैं। सो येस, बढ़िया एनर्जी है। आप दोनों ही यहाँ पर अभी अपनी सोलो जर्नी चल रही है। आपके पर्सन थोड़ा पीछे हैं यहाँ पर, जो भी आप स्टेज पे हैं आपके पर्सन आपसे पीछे हैं। और एक्चुअली ये सच्चाई है कि इस जर्नी में मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा फेमिनाइन एनर्जी से पीछे रहती है। तो इस चीज़ का एक बहुत फ़र्क पड़ता है जब फेमिनाइन इस चीज़ को अनुभव करने लगती है और वैल्यू करने लगती है कि हाँ भाई, मस्कुलाइन जो है मेरे से थोड़ा पीछे है इस जर्नी में, और इन्हें उनका जो टाइम है वो पूरा समय उन्हें मिलना चाहिए। जितना समय आपको लग रहा है हर एक टॉपिक को हील करने के लिए, आपके पर्सन को भी उतना समय मिलना चाहिए। इट इज़ अ नेचर्स डिमांड ऑफ टाइम। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मुझे यकीन है इस रीडिंग से आपको आपकी जर्नी के बारे में, आपके करंट सिचुएशन के बारे में, आपके ब्लॉकेजेस के बारे में, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी हों। एंड इसी के साथ मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ उन सारी फेमिनाइंस को जो अपने मस्कुलाइन के लिए यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं इस चैनल पे। और स्टे कमिटेड ऑन योर जर्नी। मैं यही कहूँगी इस वीडियो के बाद, आपका कमिटमेंट और 1000% बढ़ जाना चाहिए इस जर्नी के लिए। एंड इसी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे इस चैनल को, बिकॉज़ मेरे लाइव रीडिंग पे आई टेक 1-to-1 क्वेश्चंस, और उसके लिए मेरे चैनल का शेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, take care and all the very best on your journey.